नमस्कार दोस्तों, मैं वीरू सर आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल जीनियस कोचिंग 12 में। और हम लोग आज देखने वाले हैं एसएससी की यूपीपी की एसटी नंबर A60 मतलब A26। ठीक है, यूपीपी की एसटी A26 हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए पहला सवाल आपका क्या, बिना टाइम गवाए देखते हैं पहला सवाल अपने पास क्या है। पहला सवाल है भैया अपने पास सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। जब भी सिंप्लीफिकेशन का सवाल हो देखिएगा कितना सिंपल आप बना सकते थे। यहाँ पे वार लगा है, पहले इसको सॉल्व करो तो 4 और 2 कितना हो गया 6, फिर भाग देना है, भाग दोगे तो कितना आ जाएगा 2, है ना। और 16 में से 2 घटाओगे तो कितना आएगा 14, 14 में से 4 18 घटाओगे तो 4, और 4 का भाग 20 में दोगे तो 5। इसका मतलब 43 में से 5 घटाना है, और 43 में से 5 घटाओगे तो आंसर आएगा 38। पहले सवाल का आंसर 38 होना चाहिए। ठीक है, दूसरा सवाल देखिएगा, ये सब जोड़ना था यार, ये तो तुम जोड़ ही लोगे, है ना। जोड़ने में क्या था 235, फिर कितना है 23 दशमलव कितना है 5 है, 2.35 है, 0.235 है, 0.0235 है। जोड़ दो भैया, इसको जोड़ोगे तो कितना आएगा 5 8 और 5 3 8 और 2 10, 5 3 8 और 2 10 और 1 11। 1085 वाला कहीं होना चाहिए, 1085 वाला कहीं होना चाहिए। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा, बी। ठीक है, तीसरा सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल अपने पास क्या, देखो मैंने यहीं से आइडिया लगा दिया, बाकी की संख्या नहीं जोड़ी, लास्ट के 4 अंक से पता चल गया। अगला देखो क्या है, 900 रुपए की एक वस्तु खरीदी जाती है, सूची मूल्य का मतलब अंकित मूल्य 20% की छूट पर 20% 10% की छूट पर 20% का लाभ होता है। सूची मूल्य ज्ञात करो, मतलब एमआरपी ज्ञात करनी है। ठीक है, तो एक तरफ देखो सीपी लिखते हैं, एक तरफ एमआरपी लिखते हैं। सवाल सॉल्व करना है, प्रॉफिट हमेशा इस पे होता है सीपी पे, और छूट हमेशा किस पे दी जाती है, एमआरपी पे। बस इनको कैलकुलेट कर दो। 10% छूट देने का मतलब 90 रुपये, 20% प्रॉफिट का मतलब 120 रुपये। 90 और 120 का रेशियो आना चाहिए। 90 को अगर तुम 900 कह रहे हो, एक जीरो चिपका रहे हो तो इधर भी एक जीरो चिपका दो, 120 को 1200 कह दो। इस सवाल का आंसर कितना आएगा, 1200 आएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 4 नंबर सवाल क्या है, एलसीएम लेना था यार भिन्नों वाला, ये बताया हुआ सवाल है। जब भी फ्रैक्शन का कहीं भी एलसीएम लेना होता है, अंश और हर में लिखा हो, तो फिर अंश का एलसीएम ले लो और हर का क्या ले लो, एचसीएफ ले लो। दोनों चीजें साथ साथ चलती है। जैसे 20 50 और 60 का एलसीएम कितना आएगा, 10 आएगा। इसका मतलब नीचे 10 आना है भाई। ठीक है, इनका एलसीएम ले लो, 11 33 और 77 का, 11 33 77 का एलसीएम ले लो तो 3 गुणा 11 गुणा 7 ये आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कहीं पर आंसर ये 11 वाला तो हो नहीं सकता, ये 11 वाला भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। आंसर नंबर कौन सा आएगा, ए। इस सवाल का आंसर आ रहा होगा, भाग भाग दे देना। ठीक है, 7 या 21 और ये 7 या 21 मतलब 231 हुआ। 231 में 10 का भाग देना, सही तो है। 23 से 1/10 ही आ रहा होगा। ठीक, 5 नंबर सवाल देखो क्या है। 5 नंबर में एक पूरी भरी हुई बाल्टी में 41% पानी है, शुद्ध अम्ल की मात्रा इतनी है, तो बताओ बाल्टी की क्षमता क्या होगी। अगर आपका वाटर की क्षमता और अम्ल की क्षमता अगर देखी जाए, ये अगर 41% है तो अम्ल आपका 59% रहा होगा। अगर 59 को आप 17.7 कहते हो तो 1% को आप कितना कहोगे, 1% आएगा 17.7/59। आपको 100% की वैल्यू चाहिए, मतलब 1770 में आप कितने का भाग दे दो, 59 का। जब 59 का भाग दोगे तो 30 बार जाएगा। तो इस सवाल का आंसर कितना आना है, 30 आएगा। ठीक है, 6 नंबर सवाल देख लो। 6 नंबर सवाल क्या है, बोला है कोई एक तरल है जिसकी ठोस अवस्था में जमे हुए आयतन में 4% की वृद्धि होती है। तो आयतन में 4% की वृद्धि, वॉल्यूम में 4% की वृद्धि। 4% का मतलब 1/25 हो गया। 25 पे 1 बढ़ा के रखना है। ठीक है, चलो भैया कितनी कमी करनी है, तो जब जितना बढ़ा के उतना ही कम करना हो तो इसी वैल्यू पे देख के देखो कमी कैसे निकाले, बड़े काम की बात है। ऊपर वाली वैल्यू सेम रख के अगर बढ़ा रहा था तो 25 और 1 कितना हो गया, 26 इंटू 100, ये 50 आ जाएगा, ये 13 आ जाएगा। इसका मतलब 50/13 करना है। 13 दूनी 26, 13 तिया 39, 13 चौक 52, 13 तिया 39, 39 मतलब 11 है। 3 सही, 11/13 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है, 7 नंबर सवाल देखो भैया क्या है। ये यार ये सवाल आना चाहिए, सिंपल सवालों में से एक होता है।
देखो दूरी अगर साइक्लिक फॉर्म में दूरी तय करनी हो तो कितने आपने चक्कर लगाए और उसकी परिधि जिस आकृति पे आप तय करना चाहते हैं। 924 मीटर है, ठीक है, और मीटर को सेंटीमीटर में बदल दोगे तो 2 जीरो आ जाएंगे। चक्कर आपको लगाने, दूरी त्रिज्या 2 पाई आर लिख दो, 2 पाई, पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर इंटू 21, ठीक है। ये देखो 2 से कितने बार कट जाएगा, 3 बार। अब देखो कट जाए, 11 से काट दो, 11 8 88 और 11 चौक 44, 84 से आ जाएगा। 11 से ये कितने बार जाएगा, 2 बार। देखो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 एन आ गया, 12 सत्ते 84। मुझे लगता है इसका आंसर आना चाहिए 700, है ना। इस सवाल का आंसर 700 आएगा। 8 नंबर सवाल देख लो क्या लिखा है। x1 x2 और x3 का औसत, x1 x2 और x3 का औसत, तो योग कितना आ जाएगा, 14 दूनी 28, 14 तिया कितना हो गया, 42। x2 और x3 का योगफल का 2 गुना, x2 और x3 के योगफल का 2 गुना जो है वो कितने के बराबर है, 50 के बराबर है। 50 के बराबर है, तो मैं ये बोल सकता हूँ कि x2 और x3 का जो योग होगा वो एक्चुअली में 25 होना चाहिए। तो मैं x1 की वैल्यू चाहिए, तो ऐसा करो 42 में से 25 घटा दो, 42 में से 25 घटाओ तो 17 इस सवाल का आंसर आएगा, ठीक है। 8 नंबर सवाल देख लो, ब्याज वाला सवाल है यार, ये तो आना ही चाहिए। अर्धवार्षिक रूप से संचित करना है तो तुम्हारी आर अगर 10 है, अर्धवार्षिक लोगे तो तुमको 5% चाहिए और मूलधन का 3/2 वर्ष में चाहिए टाइम। 3/2 वर्ष का मतलब कितना हो गया, 3/2 वर्ष का हो गया 18 महीने, और 18 महीने अर्धवार्षिक है तो आपको 3 बार ब्याज देनी पड़ेगी। 3 बार ब्याज देनी है, निकाल लो 3 बार की ब्याज क्या होगी, 1 2 और 3 ऐसे लिख दो। 400 रुपये भैया तुम्हारे पास, 400 का 10% 40 होगा, 5% 20 होगा, 20 और 4 20 का 5 10% 2 होगा, है ना। तो 2 का आधा कितना होगा, 1, फिर 20, फिर 1, फिर 1 और 1 का अगर आप निकालते हो 10% 0.1 0.15 मतलब कितना आएगा। अरे 1 का 5% निकाल दो भाई, 1 का 5% निकालोगे तो 1/20 0.5 आएगा, ठीक है। ठीक है यार, जोड़ दो 20 30 60 मतलब 20 20 40 60 61 62 63 मतलब इसका टोटल पैसा आना चाहिए 463 रुपये 5 पैसे। 10 नंबर देख लो क्या है, 5a माइनस 2b और 2a प्लस b की वैल्यू कुछ दे रखी है, a और b का अनुपात निकालना है। तो 5a माइनस 2b 2a प्लस b 7 और 10 का अनुपात कैलकुलेट कर दो, ए भी आ जाएगा। ये आ गया 50a माइनस के 20b, ये आ गया 14a प्लस 7b, घटा दो इसे 14 में से इसे घटाओगे तो 10 40 36 36a, इसको जोड़ोगे तो ये आ जाएगा 27b। देखो a और b का रेशियो ले लो, 27:36 आना चाहिए, अगर 9 से काट दो तो 3:4 इस सवाल का आंसर रहा होगा, ठीक है। इस सवाल का आंसर आएगा 3:4। एक काम और आप कर सकते हो अगर आपको दिक्कत है, जैसे किसी भी ऑप्शन को ले लो, a और b की वैल्यू आपको चाहिए 3 4 यहाँ रखो, पुट करोगे तो 7 10 आ रहा होगा, वहां से भी आप ले सकते थे, ठीक है। अगला सवाल देख लो, घंटियां 9 12 15 मिनट के अंतराल पे बजती है, 8 बजे बजी हैं, आप बताओ कितने बजे बजेंगे, कराया हुआ है तो 9 12 15 का एलसीएम ले लो, 3 गुणा 5 लिख दो। अब ये देखो 3 से ये कितने बार, 3 बार, और ये 3 से कितने बार कटेगा, 4 बार, 5 या 15 15 चौक 60 60 3 180 मिनट, और 180 मिनट का मतलब कितना हो गया, 3 घंटे 3 आवर। 8 का मतलब 11 बजे, 11 AM इस सवाल का आंसर होगा, ठीक है। सिंपल है, बन जाना चाहिए था ये। 12 नंबर सवाल देख लो क्या है, एक शहर की आबादी 5% बढ़ती है, 3 वर्ष पश्चात आबादी में कितनी की वृद्धि होगी, ये बताना है। कितनी है ये नहीं है, कितने की वृद्धि होगी है, तो आप 3 वर्ष पश्चात से ही है तो प्रेजेंट लिख दो, साथ में आफ्टर वाला लिख दो, फ्यूचर लिख दो। 5% बढ़ना है, 5% का वाला 1/20 है, तो 20 रही होगी 21, 3 बार लिखना है तो 3 बार लिखो, ठीक है। देखो क्या हो गया, 3 बार गुणा कराओगे तो ये 8000 हो गया, इधर 3 बार गुणा कराओगे 9261, इनको बैठाओगे तो 1261 में वृद्धि हो रही है। अगर 8 को 48,000 कह रहे हो तो 8 से 48 6 गुना होना है, तो 1261 का 6 गुना कर दो, तो 6 36
मतलब ये, और 72 और 3 75, मतलब 7566 की वृद्धि होगी। ठीक है। 13 नंबर देख लो क्या लिखा है। 13 नंबर देखो, 13 नंबर में वृत्त की परिमिति और वृत्त के परिमिति के बराबर है। वृत्त की परिमिति वर्ग की परिमिति के बराबर है। तो ऐसा करो, वृत्त की परिमिति क्या होती है? 2πr होती है। और वर्ग की क्या होती है? a स्क्वायर होती है। 4a स्क्वायर, क्षेत्र को लिख दिया मैंने 4a। पाई की वैल्यू पुट कर दो, 22/7 इंटू r बराबर 4a। ठीक है। देखो कुछ कट जाए तो काट दो, क्या कटा होगा तो लिख दो भैया। ये 2 से 2 बार, 2 से 11 बार, r और a का रेशियो आएगा तो 7:11 आना चाहिए। ठीक है। क्षेत्रफल का अनुपात चाहिए, तो इसका क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, मतलब पाई की वैल्यू 22/7, 7 गुणा 7 कर दो, 7 से 7 कट जाएगा, 22 7 114। इसकी परिमिति क्या आएगी? 4a मतलब a स्क्वायर, तो 11 का स्क्वायर 121। कट जाए तो काट दो, 11 से कट जाएगा, 11 का 11, 11 चौक 44, 11 से 11 बार 14:11। इस सवाल का आंसर क्या होगा? 14 अनुपात आएगा। पहले दोनों को बराबर कर लो, इनका अनुपात आ जाएगा, फिर उनके क्षेत्रफल का अनुपात लेंगे तो कुछ आंसर आएगा। 14 नंबर देख लो क्या है? 13 नंबर हो गया। 14 नंबर देखो, 3 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का अनुपात है। तो जब अनुपात दे रखा है तो लिख लो, एक को 4x लिख लो, एक को 7x लिख लो, है ना, और एक को कितना लिख लो? 9x। पहली बात तो ये है, वर्तमान आयु चाहिए आपको। पहले तो देख लो 4 और 7 और 9 से कटने वाली संख्या कौन सी होगी? 4 7 9, 4 7 9 से ये तीनों नहीं कटेगी। 4 7 9, 4 7 9 ये भी कट रहा है और ये कट रहा है, मतलब बी और सी में से कोई एक होना चाहिए। इनमें से 8 साल घटा दो, 8 साल पहले, तो इनका टोटल जो है वो कितना आना चाहिए? 56। तो अब देखो इनको जोड़ोगे, 4 और 7 11, 11 और 9 कितना हो गया? 20। 20 माइनस के 24 बराबर कितना आ गया? 56। तो 20x बराबर कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 6 4 10 5 2 8, मतलब x की वैल्यू 4 आनी चाहिए। 4 आनी चाहिए, इसका मतलब 4 गुना होगा। जो भी कुछ लिखा होगा उसको 4 गुना कर दो। इसको 4 गुना करोगे तो 16, इसको 4 गुना 28, इसको 4 गुना 36, इसका मतलब 16 28 36 इस सवाल का आंसर होगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना। 15 नंबर सवाल देख लो। 15 नंबर सवाल देखो, MSc BSc और BA की सीटों का अनुपात यह है 5:7 अनुपात कितना है? 5 7 और कितना 8। 40% की वृद्धि तो 140 लिख दो, 50% की वृद्धि 150 लिख दो, 75% की वृद्धि 175 लिख दो। इनका गुणा करके काटना है, तो तुम पहले 7 से काट दो, 7 दूनी 14, ये 20 हो जाएगा, ये 7 ये भी कट जाएगा, 7 से 25 7 175 होता है, 25 बार जाएगा। 5 से काट दो, 5 से ये कट जाएगा, 5 से ये 30 बार कट जाएगा, 5 से ये 5 बार कट जाएगा। ये आया 20, ये आया 30 और ये आएगा 40। तो रेशियो देखोगे तो 2:3:4 आएगा। ऑप्शन नंबर ए रहा होगा, 2:3:4 इस सवाल का आंसर रहा होगा। ठीक है। अगला देखते हैं 16 नंबर सवाल क्या है। तो कपड़े का व्यापारी है, 50 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से खरीद रहा है और आपको 15% 20% की छूट दे रहा है। ठीक है। 15 और 20% की छूट, 15% का मतलब 85% निकाल दो और 20% का मतलब 80% निकाल दो। कुछ हो जाए तो देख लो, 50, ये 85 बटे कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 80 बटे 100। 50 से कितने बार गया? 2 बार। 50 से कितने बार गया? 2 बार। 2 से कितने बार गया? 40 बार। ये कट गया, 0 से 0 कट गया, ये 2 बार, ये कितने बार? 5 बार। 5 से कितने बार? 17 बार। आप देखोगे तो 17 दूनी कितने रुपए हो गए? 34 रुपये इस सवाल का आंसर होना चाहिए। ठीक है। 17 नंबर सवाल देखो। 17 नंबर सवाल क्या है? बोला गया है ABC एक वर्ष के पश्चात लाभ का अनुपात दे दिया है और A पूरे समय के लिए लगाता है, B 4 मास के लिए और C कितने मास के लिए? 6 मास के लिए लगाता है। बताओ उनकी किसका अनुपात बताना है, मतलब उनकी कैपिटल का रेशियो बताना है। आप इस बात को जानते हो प्रॉफिट साझेदारी वाले सवाल में कि जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल और टाइम का गुणनफल होता है। तो बताओ कैपिटल क्या होगा? तो प्रॉफिट अपॉन टाइम आना चाहिए। ABC का प्रॉफिट अपॉन टाइम का रेशियो डाल दो, कैपिटल का रेशियो आपका आ जाएगा 6 8 9 का रेशियो है। ये पूरे 12 महीने के लिए लगा रहा है, ये 4 महीने के लिए लगा रहा है और C ने 6 महीने के लिए लगाया है।
कुछ काटोगे 1/2 आ जाएगा, कुछ काटोगे ये 2 आ जाएगा, ये काटोगे तो 3/2 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 0.5 है, ये 2 है और ये 1.5 है। अगर पॉइंट ही लगाना है तो सबके पास लगा दो, पॉइंट सबसे हटा दो। 5 एकल 5, 5 चौक 20, 5 तिया 15, अनुपात आएगा 1 4 अनुपात 3। ठीक है, 16 नंबर, 17, 18 नंबर देखो, 17 तक पहुँच गए, 18 नंबर देखो। अब देखो ये सवाल जनरली आपसे आना चाहिए। ये बोल रहा है कि 2497 में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि इतने इतने से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो ऐसा करो, आप 5, 6, 4 और 3 का एलसीएम ले लो। एलसीएम लोगे तो 2 गुणा 3 लिख सकते हैं, ये 5 है, ये पहले से 2 लिख दो तो 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी कितना हो गया 60। 60 का आप इसमें भाग लगा दो, देखते रहना मैं क्या कर रहा हूँ। 60 का इसमें भाग लगा, ठीक है, 60 का भाग लगाओगे तो 60 से 4 बार जाएगा तो 240 हो गया। बचेगा कितना 49, फिर 7 उठा लो, फिर जाएगा 7 बार, 8 बार, 8 का 8 से 48, कितना बचेगा 17। अगर इसमें कोई संख्या जोड़नी है तो तुम हमेशा ध्यान रखो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर ही संख्या जोड़नी चाहिए। और इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना 23, 5 4। देखो कुछ गड़बड़ हुआ है क्या, 4923 7, 2497। उनका एलसीएम देखो कितना, ठीक है क्या एलसीएम, एलसीएम तो ठीक है, 4 5 6 60 एलसीएम भी आ रहा है, दोबारा करके देख लेते हैं। 5 लिखा है, 6 लिखा है, 4 लिखा है, 3 लिखा है, 6 को 2 गुणा 3 लिख दो, 5 को ऐसे ही लिख दो, ये 2 से 2 बार जाएगा, 3 दूनी 6, 6 पंजे 30, 30 दूनी 60 हो गया। ठीक है, 60 का भाग आप दे दो कितने में, 2497 में, 4 बार जाएगा। ठीक है, मैं देखो गलती समझ में आ गई मुझे, 60 एकल 60 हो गया, इसका मतलब कितना बच रहा है भैया, 37 बच रहा है। अब लिखो 60 में से 37 घटाना है, 30 घटाते 30 बचता, तो घटाना 23, 23 इस सवाल का आंसर रहा हो। देख रहे हो कैलकुलेशन कहीं इधर उधर हो जाए तो तुरंत निकल जाता है सवाल, देखे रहा करो। अगला देखो क्या, 500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चल रही है और किसी स्टेशन को 35 सेकंड में पार करती है। प्लेटफॉर्म की लंबाई इतनी, तो बताओ गाड़ी की चाल क्या होगी। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, तुम जानते हो कि रेलगाड़ी की एक खासियत होती है, वो अपनी लंबाई के साथ साथ चलेगी, बाकी की दूरी भी तय करती है। तो 500 मीटर तो ये है, 221 मीटर ये है, इसका मतलब 721 मीटर का उसका हिसाब किताब रहा होगा दूरी तय करने का। 721 मीटर की दूरी जो है वो तय करनी है उसको 35 सेकंड में। पर ये तो चाल किस में, मीटर पर सेकंड में। किलोमीटर पर आवर में चाहिए, बड़े में चाहिए तो 18/5 का आप गुणा करा। ठीक है भाई, 18/5 का आप गुणा करा दो, कुछ कट जाए तो काट दो भाई, कट रहा है क्या, नहीं कट रहा तो गुणा भाग करा दो। कुछ देखो कुछ आ जाए तो कट जाए तो 5 से कटेगा, 7 से कटेगा क्या, 7 से ये कट जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 7 से कितने बार 5 बार। ठीक है, ये आ जाएगा 18 तिया 54, 18 एकम 18 और भाग देना इसमें 25 का। 18 से 54 में 25 का भाग देना। ठीक है, 25 सत्ते 175, कितना बचेगा 10, 25 चौका 100, ये आ रहा होगा 74.16 इस सवाल का आंसर आएगा। ठीक है, देखो 21 नंबर देखो, 20 नंबर देखो, पहले शेयर वाला सवाल हटा दीजिएगा, ये सवाल कभी आता नहीं है। 21 नंबर सवाल देखो, आरेख में कुछ बोला है, गेहूं और चीनी का कुल उत्पादन, गेहूं और चीनी ये है 30 और 10 कितना हो गया 40%। बोला है चावल और चाय के उत्पादन का अंतर, चावल और चाय अंतर कितने का है 50 का। ठीक है, कुछ काटोगे पीटोगे तो 4:5 आना चाहिए, दिया ये ऑप्शन होगा 21 का, 21 का ये ऑप्शन होगा। देखो क्या बोल रहा है, चावल और चाय का उत्पादन गेहूं के उत्पादन से कितना ज़्यादा है, चावल और चाय 60% है, गेहूं का कितना 30% है, यहाँ से पूरा बढ़ कितना रहा है 30 बढ़ रहा है, 30 पे 30 बढ़ने का मतलब 100% ज़्यादा है।
23 नंबर देख लो, गेहूं का मध्यम कोण बताना है, गेहूं 30% है, एंगल कभी निकालना हो, ये परसेंटेज है तो 100 लिखो नीचे, और डिग्री में चाहिए तो 360 का गुणा करा दो, ये दो जीरो कट जाएंगे और ये 36 दिया 108 आएगा। जनरली जब भी ऐसा कुछ होता है डिग्री में जब चेंज कर रहे होते हैं तो वो 36 का मल्टीपल आप ढूंढ लो। 36 का देखो ये मल्टीपल नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यही था, इसलिए यही आंसर होगा। 24 नंबर देखो क्या, चावल गेहूं चीनी और चाय का कुल उत्पादन इतना है, तो देश में चावल का उत्पादन कितना है? चावल गेहूं चीनी और चाय, चावल गेहूं चीनी और चाय पूरा 100% दिया है यार, 100% की वैल्यू इतनी है, 5 जीरो, 2 2 4 1 2 जीरो से 2 जीरो, एक की वैल्यू 5000। अब मुझे किसका चाहिए? देश में चावल का चाहिए, 55 का गुणा, मतलब वो आइडियाज का आपको पास रहने चाहिए। अब आप जानते हो कि 55 का गुणा 5000 में कराओगे तो 275,000 आएगा। तो इस सवाल का ऑप्शन नंबर कौन सा आएगा? सी। 24 का आंसर नंबर क्या आना है? सी आना है। और कोई सवाल है देखो? ठीक है भाई, ये थी आपकी यूपीटी की एसटी नंबर 86। देखिएगा आपको जो इसमें सवाल सही लगे, एक वो सवाल है एलसीएम वाला, तो पूछा करता है कि कितनी संख्या जोड़ी जाए, तो वो सवाल आप जरूर देख लीजिए। ठीक है भाई, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। नेक्स्ट सेशन के लिए धन्यवाद।